उनका आप तो मीडिया में वो एनी टाइम रहते हैं छाया हुआ, वो उल्टा पुल्टा बोल के छाए रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। बीजेपी का विधायक है हरिभूषण ठाकुर। लेकिन हम लोग को विश्वास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, ऐसा नहीं होगा बिहार में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है मेरे ख्याल से सेकेंड टर्म में, तब से थोड़ा बुलडोज़र का ज़्यादा चल रहा है, ट्रेंड है एक तरह से देश में, जहाँ मन होता है बुलडोज़र पहुँचा दीजिए, 10 गो मकान गिरा दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या उसी ट्रेंड को यहाँ कॉपी किया जा रहा है? लेकिन जो घर बनाते हैं वो जानते हैं कि घर बनाने की क्या कीमत होती है, वो ये जानते हैं कि आशियाना बनाना जितना मुश्किल होता है शायद उसे उजारना उतना मुश्किल नहीं होता। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के रहिका प्रखंड अंतर्गत सुगौना गांव में। आज हमारे साथ कलीम साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम आपको बताएं कि कल इसी गांव के 26 मकानों पर बुलडोज़र चलना था और जो यहाँ के अंचल अधिकारी हैं वो तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे बुलडोज़र ले करके। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ की जो औरतें हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ कर के बुलडोज़र के चलने को रोक दिया उन लोगों ने, और जो पदाधिकारी हैं उन्हें मजबूरन यहाँ से वापस जाना पड़ा। हम आपको बताएं कि ये मामला ऐसा नहीं है कि कल परसों का है, मामला कई सालों से चल रहा है, लेकिन कल पदाधिकारी ने नोटिस दिया था परसों तक यहाँ के जो 26 मकान हैं उसे खाली कर दिया जाए। हालांकि ये लोग जो यहाँ के वासी हैं उन्होंने मकान खाली करना शुरू कर दिया था। जब हम पहुँचे थे तब तक मुझे लगता है कि 26 मकान में से लगभग मकान अपना लोगों ने खाली कर लिया था। लेकिन जो घर बनाते हैं वो जानते हैं कि घर बनाने की क्या कीमत होती है, वो ये जानते हैं कि आशियाना बनाना जितना मुश्किल होता है शायद उसे उजारना उतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए ये लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सड़क पर उतरे हुए थे और इसी वजह से जो पदाधिकारी यहाँ पर आए उन्हें वापस लौटना पड़ा। जब हम लोगों ने कल बातचीत की कुछ लोगों से तो उन्होंने जो नाम लिया था उन नाम में एक नाम मोहम्मद कलीम का भी था जो हमारे साथ हैं। हम आपको बताएं कि ये पूर्व ज़िला पार्षद भी रहे हैं और इनका नाम इस चीज़ में शामिल है कि इन्होंने कहीं ना कहीं साजिशन यहाँ के 26 मकान को गिराने में हिस्सा लिया था, ऐसा इल्ज़ाम यहाँ के कुछ लोगों ने दिया है। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर इनका उस पर क्या कहना है, क्या जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या उसका ये खंडन करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है, क्यों यहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया? चलाने की बात की गई, हालांकि बुलडोज़र चला नहीं है। दो बात पूछे हैं कि बुलडोज़र काहे क्यों चला। आप पहला बात बोले कि आपका नाम भी आ रहा है, तो दोनों बात का हम जवाब दे देते हैं। पहला जवाब दे देते हैं, मेरा नाम इसीलिए दिया गया, वो सब मेरा बुझिए रहे हैं, हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी इलेक्शन लड़ता है, राजनीति के तहत में वो हमारा नाम दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सब जनता है, आप उससे पूछ लीजिए कि हम तोड़वा रहे हैं या वो लोग तोड़वा रहे हैं, सो जनता ही बताएगा। आपके बारे में यहाँ की औरतें जो कल मेरी बातचीत हुई थी तो उनमें से किसी का ये कहना था कि आपने इन लोगों से ये वादा किया था कि आप यहाँ के 26 मकानों का पर्चा कटवाएंगे। हालांकि आपने ये बात कही उनसे, आपने उनको आश्वासन तो दे दिया मगर पर्चा आज तक नहीं कटा। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि आपने उन्हें सिर्फ बहलाया है, फुसलाया है और काम नहीं किया। 2013 से हम इसमें लगे हुए हैं, ये तो मेरा काम नहीं है। हम तो प्रयास करेंगे सीओ के पास जाने का, एसडीओ के पास जाने का, पर्चा तो सीओ ही निरस्त करेगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। 2013 में हम 84 आदमी का दिए हुए हैं पर्चा बनाने के लिए, लेकिन आजकल करते हुए सीओ चला गया, एसडीओ चला गया, फिर ना आया, फिर इसके पास प्रयास करें। लेकिन एक बैग 24 तारीख को नोटिस मिल गया कि खाली करवाना है। अब 24 तारीख को नोटिस मिल गया, हम लोग को मालूम में नहीं। फिर हम लोग एसडीओ के पास गए, एसडीओ बोला कि नहीं हम तोड़वाइए करेंगे। फिर डीएम के पास गए, डीएम से फिर एप्लीकेशन दिया, फिर उस पर लिख दिया कि जांच का विषय। फिर उसको 8 बजे रात में फिर हम उसको क्या किए, नोटिस बना के फिर एसडीओ को रिसीव करवाएं। जो रोकने का दिया था वो बनवा के, चिट्ठी बनवा के फिर एसडीओ को दिए। एसडीओ फिर रिसीव कराएं गोपनीय में। अब एसडीओ से फिर बात किए हम फ़ोन से, 11 लगभग 9:30 बजे। फिर एसडीओ बोला नहीं हम टूरबेगा। फिर हम लोग घर चले आए। फिर क्या किया, हम लोग कोर्ट में गए रिवीजन में। फिर रिवीजन का फ़ोटो करवा के उसका नंबर लेके फिर क्या कर रहे हैं, जो हमको 24 तारीख को डीएम साहब दिए थे उसका पत्रांक संख्या लेके फिर डीएम साहब को दी। फिर डीएम साहब को देने के बाद फिर वो पेपर लगा के फिर सीओ को यहाँ दिए। फिर उसी आधार पर जब तक रुका है फिर हम लोग रिवीजन में गए हैं। फिर हम देखते हैं रिवीजन में मेरा क्या होता है, फिर टाइटल में जाएंगे। ये टाइटल का मामला
होने आने वाला है। प्रयास करेंगे हम। तो आपका ये कहना है कि आपने तमाम कोशिशें की लेकिन हुआ नहीं है। 2013 से आप इस काम में लगे हुए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 13 और अभी 9 साल हो गए। लगभग 3-4 सीओ साहब निकल गए होंगे यहाँ से। तो जो 3-4 सीओ से आप मिले हैं तो उन लोगों ने क्या कहा है? आजकल का नाम कर, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर बदली हो जाता है। आज होगा, फिर कल होगा, फिर बदली हो जाए। फिर नेता के दबाव में बोल रहा है 3 बीघा 15 कट्ठा शमशान है, लेकिन यहाँ 14 डिसमिल है। यहाँ 3 कट्ठा 3 बीघा की जो बात है, इस गांव में तो कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास इस गांव का मैप होगा, जो नक्शा होता है। तो उस नक्शे के आधार पे क्या है, नक्शे में क्या लिखा होगा? नक्शा था 2000 कब कटा था, 2000 हम बोले 87-88 में नक्शा नया बना था। 1988 उसका तो रिविजनल होगा। पहले क्या दिया हुआ? उसमें तो नहीं दिया हुआ अभी। उसमें नहीं दिया। उसमें ये गैर मजरूआ खास है। हाँ, गैर मजरूआ खास जमीन। तो खैर मान लीजिए कि अगर ये ज़मीन है नहीं है वो तो बात की बात है, वो जांच का विषय है कि है या नहीं है। गैर मजरूआ खास है तो क्या गैर मजरूआ खास में सिर्फ मुसलमान परिवार ही है? नहीं, इसमें सब कास्ट है। अच्छा। सिर्फ मुसलमान, चारों भीरा पर हर आबादी होगी यहाँ? हमको लग रहा है कितना कम तो 500 घर होगा ये चारों तरफ में। अच्छा। क्या 500 घर होगा ना? पूरा 500 घर से कम घर होगा। मुसलमान कितने घर? मुसलमान लगभग होगा 100 घर होगा यहाँ पर। तो 100 घर मुसलमान है, 500 में 26 मकान को चुना गया है। 26 लोगों को नोटिस आया है। तो यही 26 लोग को क्यों चुना गया इसमें? आप तो टारगेट बगल में है ना, बगल में ही कौन है टारगेट करने वाला? टारगेट करने वाला एक जोगिंदर है, सुधांशु शेखर है, यही टारगेट करता है। सुधांशु शेखर है या सुदर्शन, क्या नाम है? सुधांशु ऐसी कुछ करके है। सुदर्शन, क्योंकि आपने कल भी मीडिया में यही सुधांशु कहा है, लेकिन मेरे ख्याल से सुदर्शन नाम है। ऐसी कुछ है, लेकिन वो तो पेपर में है, लेकिन करता वो है जो प्रखंड अध्यक्ष है। कौन है प्रखंड? जो नाम बोल रहे हैं सुधांशु शेखर। अच्छा, सुधांशु शेखर। हाँ, वो करता है, वो अंदरूनी वो करता है, लेकिन नाम उसका दिया हुआ है। लेकिन आपका कहना है कि नाम ये लोग देते हैं, हालांकि जो एप्लीकेशन हमारे पास हम लोगों को जो अवेलेबल हुआ था, जो एप्लीकेंट का नाम है उसमें आपके गांव के कोई ज़ियारुद्दीन या ज़मीरुद्दीन है शायद कोई, उनका नाम है, और एक और कोई शंभू शर्मा है उसका नाम है। और यहाँ जो कल मुखिया जी आए थे, मुखिया जी के प्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके हाँ ससुर जी आए थे मुखिया जी के, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनका ये कहना था कि वो जो शंभू शर्मा है वो इसमें शामिल नहीं है, बस उसका नाम डाल दिया गया है और वो जब चाहेंगे उसको हटवा सकते हैं। तो फिर इसमें सच्चाई क्या है इस बात? जोगिंदर से हम मीडिया से मार्फत से कहना चाह रहे हैं कि आपने 4 बार नापी कराया। 15 दिन पहले जोगिंदर मामू भी हम कहना चाह रहे हैं, हमारे मान लिया गाँव के हैं और इसलिए रिश्ते में मामू लगते हैं, तो हम इज्जत से कहना चाह रहे हैं मामू आपका बात तो माना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो एक बार कहेंगे तो हट जाएगा। 15 दिन पहले आपने फैसला कर दिया कि चलो यहाँ से तुम रहोगे, यहाँ से तुम रहोगे, क्या आपका बात मान लिया? आज कह रहे हैं कि हम जो कहेंगे वही करेंगे। आप मुखिया का ससुर हैं, लेकिन आपका इज्जत वो नहीं रखा। हम लोग इज्जत रखें कि चलो भाई आप जो फैसला कर दीजिएगा हम मानेंगे, लेकिन ठीक है। आप मान लीजिए आपका कहना है कि वो शंभू शर्मा के बारे में जो बातें कह रहे थे वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ रहे थे कि नहीं भाई सर। और ये जो आपके ज़मीरुद्दीन साहब हैं, ज़मीरुद्दीन उसका अपना ज़मीन है। अच्छा। उसके बगल में उसका ज़मीन है, उसको टारगेट कर रहा है। फिर उसका एप्लीकेंट में वो कैसे हो सकता है? वो एप्लीकेंट में उसको अब कहे ना कि राजनीति के तहत धर दिया, मेरा भी नाम धर सकता है, आपका भी धर सकता है। दुश्मनी से का नाम भी कोई और आदमी डाल सकता है। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उसमें मैं आपका एप्लीकेशन ऐसा है मेरे गाँव का कुछ आदमी पड़ा हुआ है उसमें। अच्छा। एक आदमी उसमें है, उसमें पड़ा हुआ है कि ये सबको बदनाम करें। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोगों को भी मालूम होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, मेरे ख्याल से सेकेंड टर्म में, तब से थोड़ा बुलडोज़र का ज़्यादा चल रहा है। ट्रेंड है एक तरह से देश में, जहाँ मन होता है बुलडोज़र पहुँचा दीजिए, 10 गो मकान गिरा दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या उसी ट्रेंड को यहाँ कॉपी किया जा रहा है, लोगों को जलील करने के लिए, परेशान करने के लिए? सेम यहाँ वही हो रहा है, लेकिन हम लोग को विश्वास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, ऐसा नहीं होगा बिहार में। बिहार में हम लोग सुरक्षित रहेंगे, उनके मार्फत से रहेंगे। नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा ना। आप देखिए, अभी कल खुटौना में गिरा है, मेरे ख्याल से मधुबनी में कुछ दिन पहले गिरा है, अभी आपके कल यहाँ गिरने वाला था, हालांकि अभी गिरा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को समझे, लेकिन क्या वजह हो सकती है, क्यों गिराने की साजिश होती है? और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप ही ने खुद बताया कि 500 घर है यहाँ पे, 500 घर में आपके मुसलमान 100 घर हैं
और आपका 26 जगह है। आप ही का ये कहना है कि आपका जो ईदगाह है उसका आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि भैया ईदगाह का इतना ज़मीन है, शायद 7 डिसमिल के आसपास, लेकिन उसका भी नाम शामिल है। तो ईदगाह वगैरह कैसे शामिल हो सकता है इसमें? ईदगाह पे भी गिरने वाला था ना, आपका बुलडोजर लगने वाला था। नहीं, ईदगाह का इसमें नाम नहीं है। ईदगाह का इसमें क्या, आपको लेटर दिखा रहा हूँ है, 26 ईदगाह हो भी सकता है, लेकिन ये तो आज हम देख रहे हैं, हम लोग को ये पेपर नहीं मिला है। हम तो 24 तारीख को हम लोग एक्टिव हुए हैं, उससे पहले तो एक्टिव नहीं थे। अच्छा, डायरेक्ट नोटिस आपको कब मिला है? लास्ट 24 तारीख को, उससे पहले सब, हाँ ये 24 तारीख, उसके बाद तो सब चाप रहा था रात में, हाँ खाली कर दो, सुबह बुलडोजर गिराया। उसके बाद 3 बजे शाम तक हम लोग को पता चला, उसके बाद डीएम साहब के पास। अच्छा, हम लोग 8 बजे तक परेशान थे, सुबह में 12 बजे तक मुझे परेशान थे, तब लास्ट में कामयाबी मिला हमको। अच्छा, कल आपने एक आरोप लगाया था यहाँ के जो बिस्फी विधायक जी हैं हरिभूषण बचौल जी कि कहीं ना कहीं उनका प्रेशर होता है इन सब कामों। उनका प्रेशर तो आप जानिए रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आप उनका आप तो मीडिया में वो एनी टाइम रहते हैं छाया हुआ, वो उल्टा पुल्टा बोल के छाए रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। बीजेपी का विधायक है हरिभूषण ठाकुर, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा। आपका मानना है कि बचौल जी का प्रेशर है, ये पूरा प्रेशर है, उसका पूरा प्रेशर है। अच्छा, उसमें कोई दुमत नहीं, एकदम पूरा प्रेशर। क्या दुश्मनी होगी आपसे उनके इन 26 लोगों से? दुश्मनी नहीं, यहाँ का लोकल आदमी उसको क्या बोलता है, उसके बाद यहाँ उसको सुधांशु शेखर प्रखंड अध्यक्ष है, वही लड़का ऐसे करवाता है। जो शमशान घाट है उसको आप लोग घेरने नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, आज भी घेरा लीजिए ना, हमको थोड़े है 3 कट्ठा 14 धूर है, आप आज भी घेरा लिए, हम आपको वेलकम कर रहे हैं कि आप घेरा लीजिए। और मेरे से जोगिंदर मामू को कह रहे हैं, मेरे से मीडिया के मार्फत से मेरे से 10,000 रुपया लीजिए चंदा, अब मैं चंदा भी करा दूंगा, मैं खड़ा होके घेराबा भी दूंगा, लेकिन आपका जितना ज़मीन है उतना आप घेर लीजिए। उसके बाद बिहार सरकार है, अब बिहार सरकार के अंदर रहेगा। कब से रह रहे हैं ये लोग? 5 साल 10 साल? हमको लग रहा है कि मेरा उम्र नहीं था, उससे पहले से ही रह रहा है। अच्छा, मतलब आपसे पहले। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र लगभग 42 साल है। 42 साल है। कल एक 70 साल की चाची शायद थी, इन्होंने कहा था कि हम भी पैदा यहीं हुए। बात सही है, हम क्या करें, हमारे उम्र भी नहीं था जब से ही लोग हैं। तो भारत में हम आपको बता दें कि कई सारे ऐसे कानून साबित हुए हैं और अक्सर ऐसा फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसले आए हैं कि अगर मकान 10 साल 12 साल पुराना हो तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने में थोड़ा सा सख्ती नहीं बरता जाता है। हालांकि उस नोटिस में मैंने ये भी पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि सरकारी ज़मीन पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है इन मकानों को खाली करने का, तो गांव के लोगों का यही आरोप है कि अगर आपको अतिक्रमण खाली करवाना है तो तमाम लोगों का अतिक्रमण खाली कीजिए। अगर कोई 4 दोस्त है, अगर चारों ने गलती की है तो आप चारों को मारिए, चारों को पीटिए, चारों को बंद करवाइए जेल में। लेकिन अगर उसमें से किसी एक को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी एक समुदाय के साथ ये नफरत दिखाने और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं 2 समुदाय को लड़ाने की साजिश हो रही है। सबसे बड़ा मसला आज देश में यही है कि कहीं ना कहीं देश में एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, देश की अखंडता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी यही चाहते हैं कि शांति के साथ, अमन के साथ तमाम लोग रहें। और जो भी घेरने का काम है सरकार को चाहिए और यहाँ के जो प्रशासन है असल में उन्हें ये चाहिए कि वो यहाँ आए और आ करके खुद यहाँ पर देखे और मुआयना करे कि आखिर क्या कुछ है, मामला जो भी है उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक बात कलीम साहब की है, इन पर जो कुछ भी आरोप रहे हैं उनका खंडन उन्होंने खुद कर दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी। आप हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।